अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर बॉटनी कराची बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सेक्शन बी के अंदर आपको 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स। बॉटनी में सेक्शन बी में रीजनिंग और नॉन रीजनिंग क्वेश्चन मिक्स आते हैं, ठीक है। जोलॉजी की तरह अलग अलग पोर्शन नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएट वाला, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन डिफरेंशिएट वाले मेंशन किए 10 ईयर से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स विद एग्जांपल। सेकंड हमारे पास है पैरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोक्सिसोम। क्वेश्चन 3 हमारे पास है प्रायोन एंड वायरॉइड। क्वेश्चन नंबर 4 है लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। और क्वेश्चन नंबर 5 है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द मूवमेंट मैकेनिज्म ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजेला का जो मूवमेंट मैकेनिज्म है ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वी नो दैट सीलिया आर द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ पैरामेशियम एंड फ्लैजेला आर द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ योग्लिना, क्लेमाइडोमोनास और वोल्वॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये किस तरह मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, ये मैकेनिज्म आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है राइट सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है व्हाई एटीपी इज कॉल्ड कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सिस्टम। एटीपी को कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सिस्टम क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये आपने रीजन बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है क्लासिफाई द वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। तो कैप्सिड के बेस पर आपने वायरस की क्लासिफिकेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू वेब टिमी हाउ मेनी वेन लीव्स इवॉल्व। मेनी वेन लीव के एवोल्यूशन कैसे हुई है आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई इंसेक्टिवोरस प्लांट यूज इंसेक्ट्स एज अ फूड। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये इंसेक्ट्स एज अ फूड क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रीजन बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है डिस्क्राइब द रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम इन प्लांट। प्लांट के अंदर रोल बताना है नाइट्रोजन का और पोटेशियम का, ठीक है, कि इनका रोल क्या होता है और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो सिम्टम्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। इनमें हमारे पास 2 डायग्राम है, एक है बैक्टीरियोफेज वायरस और सेकंड डायग्राम हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है फर्न प्रोटेलिस। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है व्हाई डेजर्ट प्लांट रिड्यूस देयर लीफ साइज। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं जैसे कि जीरोफाइट्स है तो ये अपने लीफ साइज को रिड्यूस क्यों करते हैं, मतलब इनमें जो लीव्स होते हैं वो छोटे क्यों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ, डिस्क्राइब इट फेजेस। तो बैक्टीरियल ग्रोथ से क्या मुराद है और इनके फेजेस को डिस्क्राइब करना है, जैसे कि लॉग फेज है, लेग फेज वगैरह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है एनलिस्ट एनी 4 एडेप्टेशन इन जीरोफाइट्स टू कोप विद वाटर शॉर्टेज। तो जीरोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट्स के अंदर पाए जाते हैं या जो हिल्स वगैरह के ऊपर पाए जाते हैं, तो उनके आपने कोई 4 एडेप्टेशन बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कॉमनली सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, तो इस रीजन में पूछा गया है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका डिफरेंशियली परमिएबल नेचर क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाते हैं, ये हम जानते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टिंग सेल ऑर्गेनल। जो क्लोरोप्लास्ट है इसको एनर्जी कन्वर्टिंग सेल ऑर्गेनल क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 16 है Why एंटीना कॉम्प्लेक्स कंटेन अदर पिगमेंट्स विद क्लोरोप्लास्ट। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर दूसरे पिगमेंट्स क्यों होते हैं क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है Why केल्विन साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज C3 साइकिल। जो केल्विन साइकिल है जिसको डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, तो उसको C3 साइकिल क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है Why केम प्लांट्स क्लोज टोमेटा इन डे टाइम। क्वेश्चन नंबर 19 है वाई फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान 2 रिएक्शन चल रहे होते हैं, दोनों ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इस वजह से इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्कस द लिविंग एंड नॉन लिविंग स्टेटस ऑफ वायरस। तो वायरस का जो नॉन लिविंग है और लिविंग स्टेटस है इसको डिस्कस करना है, मतलब वायरस के लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है नेम द ग्रुप्स ऑफ वायरसेस फ्रॉम द बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन। जो बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक वायरस के ग्रुप्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स। तो एड्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है
राइट डाउन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 25 है एक्सप्लेन द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स को नॉन वेस्कुलर प्लांट्स क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाई फ्लावर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहा जाता है प्लांट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाई फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जो फ्लावरिंग प्लांट है, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाई कोल्ड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन इन सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के अंदर जर्मिनेशन के लिए कोल्ड ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है, रीजन बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है नेम वेरियस डिवीजन ऑफ फंजाई विद वन एग्जाम्पल, ठीक है। इसके 4 मेन डिवीजन है, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है, और फिर एग्जाम्पल देनी है। जैसे हमारे पास जाइगोमाइकोटा है, ठीक है, एस्कोमाइकोटा है, डिसिडियोमाइकोटा है, ड्यूट्रोमाइकोटा है, तो ये नाम लिखने हैं और एग्जाम्पल भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 31 है हाउ एनुअल रिंग्स आर फॉर्म। जो एनुअल रिंग्स है ये कैसे बनते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो हर साल आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, गिव बोटेनिकल नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इस तरह कुछ प्लांट्स दिए जाएंगे और उनका आपने बोटेनिकल नेम लिखना है। जैसे हमारे पास बार्ले है, वीट है, अमलतस है, राइस वगैरह है, तो इस तरह आपको कुछ नाम दिए जाएंगे। इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट है।